चैनल पर नए आने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुर्ब क़यामत से कबल ज़ाहिर होने वाली एक इंतहाई ख़तरनाक और अजीम फितने की खबर दे दी है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दज्जाल के खरूज के हवाले से सिर्फ मुसलमान ही फिक्रमंद हैं, बल्कि दुनिया में आने वाले हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया है। यही वजह है कि चाहे हिंदू हूँ या मसीहत या दीन इस्लाम, दुनिया के तमाम मज़ाहब में एक ऐसी बुरी शख्सियत का तस्वुर ज़रूर मिलता है जिसने दुनिया के आखिरी अय्याम में ज़ाहिर होकर इसे तहूबाला कर देना है। हिंदू मत में कली नामी आसिर यानी गंदी मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसने आखिरी जमानों में जाहिर होकर इंसानों को तकलीफ पहुंचानी है और उन्हें अपनी गुलामी में जकड़ लेना है। हिंदू तालीमात के मुताबिक कली नामी इस आसर का खात्मा करने के लिए कौल की नामी एक अवतार जन्म लेगा जो दुनिया को दोबारा अमन व अमान का गहवारा बना देगा। बिल्कुल इसी तरह दीनी मसीहत में दज्जाल को एंटी क्रिस्ट के नाम से पहचाना जाता है। फारस यानी ईरान के एक कदीम मजहब ज़रतुशियत में भी अज़हाक नामी एक जालिम बादशाह का जिक्र मिलता है, जिसने दोबारा जाहिर होकर दुनिया पर मुजालिम की एक इंतहा कर देनी है। गर्ज़ दुनिया का हर इंसान अपने मजहब के मुताबिक आने वाले इस अजीम फितने से खौफजदा है, सिवाय यहूदियों के। दोस्तों, जिसको हम दज्जाल या मसीह दज्जाल के नाम से पुकारते हैं, वो यहूदियों के नज़दीक उनका मसीहा होगा, एक ऐसा मसीहा जो यहूदियों के मुताबिक सल्तनत सुलेमान को दुनिया के नक्शे पर दोबारा बहाल कर देगा। यहूदियों के मुताबिक तुर्की, इराक, मिस्र, लेबनान, यहाँ तक के मक्का मोज़मा और मदीना मुनव्वरा तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में शामिल थे। लिहाजा दज्जाल और इसके यहूदी पैरोकार इन तमाम इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मुफसरीनों मुहक्किकीन के मुताबिक दज्जाल की आमद के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका है। मिडल ईस्ट के ऐन कुल में एक ताकतवर यहूदी रियासत वजूद में आ चुकी है जो सल्तनत सुलेमान यानी इन तमाम मुसलमान ममालिक पर अपनी मिरास का दावा करती है। यहूदियों की पूरी कोशिश है कि वो दुनिया को किसी आलमगीर जंग में झूकर हालात का फायदा उठाते हुए इन तमाम इलाकों पर काबिज होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि इससे जंग अजीम या कोशिश के दौरान इनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ दज्जाल की निशानियां बयान फरमाई, बल्कि आपने इसके जाहिर होने के अय्याम के बारे में भी इंतहाई तफसील से बताया है। दज्जाल कब जाहिर होगा, दज्जाल की दुनिया में वारिद होने से 3 साल कबल हमारी दुनिया कैसी होगी और इसमें कौन कौन से वाक़यात वकूफ़ पज़ीर होंगे। मज़कूरा बाला तमाम सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बयान करदा एक हदीस में तमाम सवालात के जवाब मिलते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आमद से पहले घोड़े सस्ते होंगे, जबकि बैल इंतहाई महंगे। सहाबा कराम की दरियाफ्त करने पर आपने बताया कि घोड़े इसलिए सस्ते हो जाएंगे कि इस दौर में घोड़ों को जंग या सवारी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि बैल इसलिए महंगे होंगे कि तमाम दुनिया में सख्त कहत होगा और हर इंसान खेती बाड़ी में मसरूफ होगा। दोस्तों, दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 साल तक इंतहाई सख्त कहर होगा। मज़कूरा 3 सालों में लोग भूख से सख्त तकलीफें उठाएंगे। पहले साल अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोकने और ज़मीन को 1/3 पैदावार रोकने का हुक्म दे देंगे। फिर दूसरे साल आसमान को 2/3 बारिश रोकने और ज़मीन को 2/3 पैदावार रोकने का हुक्म देंगे। जबकि दोस्तों, तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को ये हुक्म देंगे कि वो बारिश को बिल्कुल रोक ले। जब एक कतरा भी बारिश ना होगी तो ज़मीन को ये हुक्म देगा कि वो अपनी सारी फसलें रोक दे, तो वो अपनी तमाम पैदावार को रोक लेगी। ना कोई घास उगेगी, ना कोई सब्जी, यहाँ तक के तमाम चरने वाले जानवर यानी गाय, बकरियां सब हलाक हो जाएंगे, कोई बाकी ना बचेगा मगर जिसे सिर्फ अल्लाह चाहे। सहाबा किराम ने अर्ज की कि जब गज़ा ही ना होगी तो फिर इस वक्त लोग किस तरह जिंदा रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ یہ تسبیحات ہی اہل ایمان کے لیے غذا کا کام کریں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077، حضرت ابو عبداللہ ابن ماہا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب میں زیر تعلیم بچوں کو پڑھائی جائے۔ دوستو، دجال کی آمد کا وقت اہل ایمان کے لیے انتہائی سخت آزمائشوں اور مصائب میں ہوگا۔ بخاری و مسلم میں بیان ہونے والی احادیث کے مطابق سخت قحط کے ایام میں دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا، جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی، جبکہ اس کے پیروکار کی مویشی پہلے سے زیادہ صحت مند اور دودھ دینے والے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو، یہ تمام چیزیں وہ حقیقت میں نہیں کرے گا، کیونکہ دجال کے لغوی معنی ہی مکروہ، فریب کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ایک آزمائش ہوگی جو اہل ایمان اور اہل باطل کی پہچان کا سبب بنے گی۔ دوستو، آج اگر ہم اپنی دنیا کا مشاہدہ کریں تو تیزی سے ہم انہی حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمائی ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک اپنی معیشت کی زیب و حالی کی وجہ سے انتہائی غربت کا شکار ہیں۔ کہیں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں تو وہیں دوسری جانب اہل باطل پر دنیاوی خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ دوستو، یہ عین ممکن ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ کوئی بڑا معاشی بحران ہوگا اور دنیا میں غذائی قلت کو جنم دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کے درمیان سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے گا اور پاک و صاف رہے گا۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال حوال نہ پوچھے۔ یقین لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے خطبہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے سر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص دل سے دعا مانگے گا۔ دوستو، اس فرمان کے مطابق لوگوں سے ایک کنارہ کشی یا گوشہ نشینی دجال اور اس کے فتنے سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ رب العزت ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔